बहुत प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास मैं पूरा आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसके कि अभी तक हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल पढ़ा, भक्तिकाल पढ़ा, रीतिकाल पढ़ा। आज हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली आधुनिक काल पे। आधुनिक काल क्या होता है? आधुनिक काल विशेष प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं स्वतंत्रता का काल है। आधुनिक काल जो होता है बेसिकली, आधुनिक मतलब देखिए, आधुनिक काल का मतलब होता है, आधुनिक का मतलब होता है नया। आधुनिक काल, आधुनिक का मतलब क्या होता है? नवीनता, नवीनता का काल। नवीनता का काल का मतलब क्या होता है बच्चों कि देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो आदिकाल था, भक्ति काल था, रीति काल था, इनमें सब में क्या हुआ करता था कि अलग अलग, जैसे आदिकाल में उत्साह की रचनाएं, वीर रस की रचनाएं की जाती थी। भक्ति काल में ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति उपासना, चाहे वो सगुण काव्य धारा हो, चाहे वह निर्गुण काव्य धारा हो। उसके बाद आया रीति काल, जो मुख्यतः प्रेम को बताता था, तो उनकी रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल को बच्चों, आधुनिक काल, आधुनिक काल जो हमारा है बच्चों, आधुनिक काल को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला हमारा है बच्चों भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। दूसरा है बच्चों द्विवेदी युग। तीसरा है बच्चों छायावाद युग, छायावाद युग। चौथा है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद युग। फिर 5वां है प्रयोगवाद, और छठा है बच्चों नई कविता, नई कविता। अब बच्चों आप यहां ध्यान से देखिए कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। दूसरा बच्चों द्विवेदी युग के प्रवर्तक है महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद बच्चों छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद बच्चों जो हमारे प्रगतिवाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला। इसके बाद जो बच्चों प्रयोगवाद है, उसके प्रवर्तक है अज्ञेय, और नई कविता को हम लोग धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो काल था, ये बेसिकली आपका 1843 से लेकर आज तक का जो काल है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक काल में सबसे पहले बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे भारतेंदु युग पे, फिर द्विवेदी युग पे, फिर छायावाद पे, फिर प्रगतिवाद पर, फिर प्रयोगवाद पर, और फिर नई कविता पर। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा भारतेंदु युग था। अब सबसे पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आधुनिक काल के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आधुनिक काल पर बच्चों जो है हमारा आधुनिक काल, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें। आधुनिक काल के, आधुनिक काल, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको आज लिखवा रहा हूं इस पे। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य में बच्चों क्या आएगा? पहला, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को माना जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार, प्रथम गद्यकार कौन है बच्चों? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल।
अच्छा, प्रथम गद्यकार से अर्थ क्या होता है? इसने प्रथम गद्य रचना की। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक, हिंदी साहित्य इतिहास के, हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक गारसा द तासी, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य इतिहास के जो पहले लेखक थे बच्चों, वो थे गारसा द तासी। ये फ्रांस के थे बच्चों। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ये भारत भ्रमण के लिए आए थे और इन्होंने भारत भ्रमण करके और हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य इतिहास के जो पहले लेखक थे वो गारसा द तासी थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों, अब तक कुल 10 लेखकों को, अब तक कुल 10 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब तक कुल 10 लेखकों को बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अच्छा, अब तक कुल 10 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला? हिंदी साहित्य पे मिला। हिंदी साहित्य में मिला। ठीक बच्चों, इसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जो होता है, भारतीय या हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान कौन सा सम्मान होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है बच्चों। अब मैं इसके बाद आपको एक क्रमबद्धता से ये बता दूं कि अब तक किसको किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में मिला है। तो हिंदी साहित्य का जो पहला ज्ञानपीठ था, मैं एक बना दे रहा हूं। नंबर 1 पे हमारे जो थे, नंबर 1 पे क्रम संख्या आप डाल लीजिए, लेखक डाल दीजिए और रचना डाल दीजिए, रचना। तो पहला जो है बेसिकली बच्चों मिला है सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को मिला है बच्चों। किस कृति पे मिला है? चिदंबरा पे मिला है। दूसरा ज्ञानपीठ बच्चों मिला है बेसिकली अज्ञेय को। दूसरा ज्ञानपीठ किसको मिला है? अज्ञेय को मिला है। और किस कृति पर मिला है? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। तीसरा ज्ञानपीठ बच्चों मिला है महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को मिला है। महादेवी वर्मा को मिला है बच्चों इनकी कृति यामा पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें तो हमारा इसके बाद मिला है रामधारी सिंह दिनकर को मिला है उर्वशी पे। चौथा रामधारी सिंह दिनकर को मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को किस पर मिला है बच्चों? उर्वशी पे मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को मिला है बच्चों उर्वशी पे मिला है। फिर इसके बाद आपको नरेश मेहता, विमल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, विमल वर्मा, विमल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, विमल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। और भैया इसके बाद किसको मिला है? 10वां पुरस्कार मिला है कृष्णा
सोवती को 2017 में इनको मिला है। ठीक है, और ये जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों मिला है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है 1968 में मिला है। कब मिला है? 1968 पे। अब तक हिंदी साहित्य में कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं? तो अब तक हिंदी साहित्य में बच्चों टोटल 53 ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी टोटल साहित्य मतलब चाहे वो मलयालम साहित्य हो, चाहे वो तमिल साहित्य हो, चाहे वो तेलुगु साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, सारे साहित्यों को मिलाकर कितने ज्ञानपीठ मिल चुके हैं? सारे साहित्यों को मिलाकर बच्चों कुल मिलाकर 53 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं। अब बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिकली आधुनिक काल के एक एक कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। पहले हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप नोट्स बनाते चलिए साथ में। पहले हैं बच्चों हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब मैं आपको एक एक कवि और उनकी रचनाएं बताता हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से युग के हैं बच्चों? भारतेंदु युग के हैं। इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग नाम पड़ा है। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, प्रेम फुलवारी और रत्नावली, अंधेर नगरी। रत्नावली तथा बच्चों अंधेर नगरी। अंधेर नगरी बहुत ही प्रचलित नाटक रहा है इनका। अंधेर नगरी क्या है? इनका नाटक। इसके बाद बच्चों मैं आता हूं, पहले हमारे भारतेंदु युग के हैं। दूसरा मैं लिखता हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर मैं कहूं बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, तथा कक्षा 12 में आपने पढ़ा है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल किसका है? अशोक के फूल भी किसका है? हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके बाद में तीसरे कवि के, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। बच्चों जयशंकर प्रसाद जो है, इन्होंने बहुत सारा काव्य लिखा। जैसे अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास भी लिखा, जैसे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती, ठीक बच्चों, कंकाल, तितली, इरावती, इनके नाटक भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना। आजात शत्रु, आजात शत्रु, ये किसके नाटक हैं बच्चों? बेसिकली हमारे जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद हमारे कौन से हैं बच्चों? छायावाद के हैं। छायावाद की एक कवित्री हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा, इन्होंने क्या लिखा बच्चों? अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं चौथे युग पे, हमारा है प्रगतिवाद। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा? गुंजन, वीणा, पल्लव,
ये कौन से युग के थे बच्चों? बेसिकली प्रगतिवाद युग के थे। इसके बाद हमारा पांचवा कौन सा है? प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद युग के बेसिकली अगर मैं बात करूं तो है हमारे अज्ञेय जी। अच्छा, कभी कभी अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लेता है, तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने क्या लिखा बच्चों? इन्होंने लिखा इत्यलम कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर इत्यादि इनकी रचनाएं रही बच्चों। तो पांचवा युग हमारा कौन सा है? प्रयोगवाद युग है। इसके बाद बच्चों हम चर्चा करते हैं, हमारा एक लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं नई कविता युग। नई कविता कौन सा बच्चों है? नई कविता। नई कविता। नई कविता के बच्चों जो प्रमुख कवि हैं धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता बच्चों बहुत ही चर्चित उपन्यास है। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपने यह उपन्यास पढ़ लिया तो आपके नेत्रों से अश्रु छलक जाएंगे। अर्थात मनोदशा को दर्शाता है यह उपन्यास। बेसिकली चंदर और सुधा की प्रेम कहानी है, और यह उपन्यास इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो चंदर और सुधा उनकी पूरी प्रेम कहानी है। कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में है। चंद्रशेखर आजाद पार्क से स्टार्ट होती है इसकी कहानी, आरंभ होती है, और संगम के रेत के किनारे इस कहानी का क्या हो जाता है? अंत होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इस उपन्यास को आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद इनकी एक रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया एक है बेसिकली गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर का क्या है? धूप के धान। धूप के धान। गिरिजा कुमार माथुर का क्या है? धूप के धान। तो धूप के धान किसका है बच्चों? गिरिजा कुमार माथुर। एक है बच्चों कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा किसका है बच्चों? श्रीधर पाठक का। कश्मीर सुषमा किसका है? श्रीधर पाठक का। अब बच्चों हमारे पास वक्त कम है और वक्त का अभाव है, वक्त की कमी है, इसलिए मैंने आपको संक्षेप में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया। आप वीडियो 1 से 2 बार देखिए, उसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, और कुछ पीडीएफ वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो उस टेलीग्राम में पीडीएफ से देखकर आप जो है अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हम लोग को प्रॉपर हमारी परीक्षा की तैयारी हो जाए। बच्चों जिंदगी में आपको हार नहीं मानना, हार नहीं मानेंगे तो रार नहीं ठानेंगे, और आपको अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी लगन आने वाले आगामी 10 दिन तक के लिए आप अपने आप को कमरे के अंदर कैद कर लीजिए, और मेरा विश्वास मानिए कि आने वाली सफलता, आने वाला परिणाम आपके लिए होगा, सकारात्मक परिणाम होगा। बस आप पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद बच्चों। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन जितने बच्चे कर रहे हैं सब तक हमारा यह हिंदी साहित्य का वीडियो पहुंचे। अभी तक मैंने कुल 4 भाग इसके बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। 3 वीडियो आ चुके हैं, चौथा वीडियो आज आपको मिल जाएगा, और इसके बाद हमारा हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे क्लास 10th के चैप्टर की तरफ। धन्यवाद बच्चों।